मित्रों राधे राधे। मित्रों कुंडली में त्रिक भाव जो आपके 6, 8, 12 के भाव हैं, इन्हें दुख का भाव कहा जाता है। और 12वां जो भाव होता है वह अपव्यय और नुकसान का होता है। उसको जेल खाना, पागल खाना और दवा खाने का भी घर कहा जाता है। तो धन की हानि तो वहाँ पर ही होती ही है। और जब आप जेल में चले जाते हैं तो आपके सम्मान की भी हानि होती है। जब आप अस्पताल में चले जाते हैं, दवा खाना या पागल खाने में, तो आपके शरीर की हानि भी होती है। और याद रखिए, सन की 7.5 भी कहाँ से चालू होती है? जब चंद्रमा से 12वें आपके शनि आ जाते हैं। तो याद रखिए, उस समय आपके धन की हानि तो होती ही है, आपके मान सम्मान और स्वास्थ्य की भी हानि होती है। और वो समय एक प्रकार से मृत्यु तुल्य समय के समान आपके लिए बन जाता है। और लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जिस तरह रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह जब दुखों का सागर हमारे चारों तरफ से घिर जाते हैं, हम दुखों के सागर से, तो उसी के बाद खुशियों की बहार भी ज़रूर आती है। तो मकर राशि के लोगों के लिए अब खुशियों के बहार की दिन आ चुके हैं, आने ही वाले हैं। तो वो कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से ये सब बातें बताऊंगा कि वास्तव में अब जा कर के उतरती हुई सन की 7.5 में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो वो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या कुंडली विश्लेषण आपको करवाना हो तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपना व्हाट्सअप से मैसेज भी कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। अर्थात जो कुछ भी आप करते हैं तो धन भाव का मतलब वो संचय का भाव है, धन के कलेक्शन का भाव है। तो जो आपने किया वो कलेक्ट किस में करते हैं? दूसरे भाव में। और अपव्यय कहाँ से होता है? 12वें भाव से। तो जो कुछ आपने कमाया था जीवन भर में, वह दूसरे भाव में आपने संचय कर लिया। लेकिन जब सन की 7.5 में 12वें भाव पर आ गए चंद्रमा से, तो सब कुछ आपका लुट गया, पूरी दुनिया संसार आपकी लुट गई। जो भी आपने कमाया था वो सब कुछ आपका लुट गया, सब कुछ चला गया। मान सम्मान तो गया ही गया, आप कुल मिला के धन से भी हीन हो गए। लेकिन अब जैसे ही शनि मार्गी हो रहे हैं नवंबर से, तो याद रखिए उतरती हुई 7.5 मकर राशि वालों को उन बुलंदियों पर पहुंचा देगी जहां पर शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। तो जिस प्रकार से आपके दिन पलट गए थे, अचानक आप दुखों के महासागर में गिर गए थे, गरीबी, दरिद्रता, अपमान, पीड़ा सब आपके साथ आ गई थी। याद रखिए, वैसे ही अब आपके दिन पलटने वाले हैं और अच्छे दिन आपके अब आने ही वाले हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है। जो भी 5.5 साल से आपने पीड़ा झेली है, वह पीड़ा के दिन अब बहुत जल्दी आपके जीवन से जाने वाले हैं। अब आपको मालूम है कि कुंडली में एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिए कि कुंडली में हमेशा हर भाव से 7वां भाव उसका एक प्रकार से पूरक भाव होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है, प्रथम भाव है, तो वहाँ से 7वां भाव आपके पत्नी का भाव हुआ। तो पत्नी जो होती है वो पति की पूरक कहलाती हैं। उसी तरह जो 6वां भाव होता है वो ऋण का होता है। और 6वें भाव से 7वां भाव क्या होगा? 12वां भाव, वो ऋण के जाल में फंसने का होगा। तो याद रखिए, जब आप 12वें भाव पर शनि आपका गया तो उसने आपको ऋण के जाल में फंसा दिया। या तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने ऋण लिया है तो आप ऋण के ट्रैप में फंस गए, और ऋण किसी को दिया है तो वो फिर आपको मिलना नहीं है। ये सब चीज़ें आपके साथ हो गई। लेकिन अगर आप ऋण के ट्रैप में फंस चुके हैं तो याद रखिए, अब वो समय आ गया है कि उस ऋण के जो जंजाल से अब आप कुल मिलाकर के बचकर निकलने वाले हैं। और जो भी आपकी ये ऋण से संबंधित पीड़ा है, या आपने किसी को ऋण दिया था उससे पैसा नहीं मिल पा रहा है, उससे भी एक प्रकार से आप निजात पा लेंगे। अब देखिए, 6वां भाव जो होता है वो ऋण के साथ साथ आपके रोग और रिपु का भी होता है। तो अगर आप सन की 7.5 के समय आप बहुत ज़्यादा किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए थे, क्योंकि 12वां घर मैंने कहा ना कि जेल खाना, अस्पताल खाना और दवा खाना का भी घर है। तो
वो पूरक भाव है 6वें भाव का, 12वां भाव, तो वो सब काम आपके साथ हुए होंगे जो 6वें भाव का पूरक होता है। तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हुआ होगा तो वह 100% अब रिकवर हो जाएगा। और इसके सिवा 6वां भाव रिपु का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है। तो यदि आप किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए होंगे, क्योंकि देखिए जब दुश्मनी होगी तो जेल खाना कोर्ट कचहरी का घर भी 12वां ही होता है। अब 12वें घर से संबंधित हर प्रतिफल आपको मिलता है सन की 7.5 में। तो जो भी आपका कोर्ट केस था वह सेटल हो जाएगा या आप उससे निकल करके बाहर आ जाएंगे। आपका स्वास्थ्य यदि खराब हो गया था, कोई गंभीर बीमारी लग गई थी, तो उससे भी बाहर निकल कर आने के बहुत अच्छे चांसेज इस समय आपके पास हैं। तीसरा नंबर, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि देखिए जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं, अर्थात जब शनि मकर राशि में थे और चूंकि आपकी मकर राशि है मान लीजिए, तो जब शनि मकर से गुजरेंगे तो वो चंद्रमा के ऊपर से ही गुजरेंगे क्योंकि आपका चंद्रमा वहीं पर स्थित है। तो याद रखिए उस समय अथाह पीड़ा होती है। लेकिन अब वो चंद्रमा को छोड़ करके कुंभ राशि में चले गए हैं। तो जब चंद्रमा को छोड़ करके वो कुंभ राशि में गए हैं तो चंद्रमा क्या है, आपका मन है, आपका दिल है। तो जो मन और दिल आपका टूट गया था, याद रखिए वही मन और दिल आप में इनकरेजमेंट आ जाएगा, आपके अंदर साहस, विश्वास और धैर्य आ जाएगा। और जो आपको परिस्थितियां ऐसी लग रही थी कि जीवन में शायद कुछ भी नहीं होने वाला, वो कुल मिला करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन के अंदर आपके आत्मविश्वास आ जाएगा और हर प्रकार से आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। अब इसके सिवा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा भी बेटर है, यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के शनि की उतरती हुई 7.5 आपको उन बुलंदियों तक पहुंचा देगी जहां तक आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप निराशा से डूब गए थे कि शायद शनि की 7.5 ने आपका सब कुछ लूट लिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा भी बेटर है तो याद रखिए ये उतरती हुई 7.5 जो कुछ आपसे छीन करके ले गई है उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रदान करके जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, आपको कुंडली परामर्श या उसका विश्लेषण करवाना हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे 100% कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क लागू होंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है।